क्या एक राक्षसी वंशज भी संस्कारों में श्रेष्ठ हो सकता है? क्या युद्ध भूमि के वीर में विनम्रता और विवेक भी हो सकता है? आज हम मिलते हैं ऐसे ही एक अद्भुत योद्धा से, घटोत्कच से, जो केवल भीम का पुत्र ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण का संदेशवाहक बनकर आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन. My name is Aryan, and today we are going to understand chapter number 4 of Sanskrit, Gujarat Board, English Medium. एक ऐसा वीर जिसने अपने वाणी, विवेक और व्यवहार से न केवल अपनों का मान बढ़ाया बल्कि शत्रुओं के हृदय तक भी जीत लिए. भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर धृतराष्ट्र के महल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 100 कुपुत्रों के पिता धृतराष्ट्र को मेरा प्रणाम. आप मेरे ग्रैंडफादर भी हैं. मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूँ. और इतना कहा और फिर कुछ सोचने लगे. और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने गलत बोला. पहले युधिष्ठिर और जो दूसरे मेरे बड़े हैं वो आपको प्रणाम कर रहे हैं और फिर मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ. मैं घटोत्कच हूँ, भीम का पुत्र. धृतराष्ट्र ने उन्हें आदरपूर्वक बुलाया और फिर घटोत्कच ने बोला, ओह हाउ नोबल योर मैजेस्टी इज. लॉर्ड कृष्णा हैव डिस्कस द मैसेज विच आई हैव टू डिलीवर टू यू. उन्होंने कहा कृष्ण भगवान ने कुछ मैसेज के बारे में बताया है, कुछ संदेश आपके लिए भेजा है जो मैं आप तक पहुंचाने आया हूं. और इतना ही सुनकर धृतराष्ट्र खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि भगवान की क्या इच्छा है, कृष्ण भगवान की क्या इच्छा है, मुझे बताओ. तो घटोत्कच ने बोला, नहीं, आपको बैठना चाहिए और आपको बैठे हुए ही इस संदेश को सुनना चाहिए. तो भगवान की आज्ञा मानकर धृतराष्ट्र बैठ गए. और फिर घटोत्कच ने बोला कि आप ये सुनिए दादाजी, ओ मेरे पुत्र अभिमन्यु, तुम कौरव साम्राज्य के दीपक थे, यदुवंश के एकमात्र उज्जवल कीर्ति भविष्य के संचालक थे. आज तुम हमें और अपने माता को छोड़कर अपने दादाजी के पास स्वर्ग में चले गए. ये शब्द थे अर्जुन के, जो कि युद्ध भूमि में पड़े हुए अपने पुत्र के शरीर से कह रहा था. इस वेदना को श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र तक पहुंचाने की आज्ञा दी थी. इस पर शकुनी ने कहा कि अगर सिर्फ बातों से ही हम पूरे संसार को जीत सकते हैं और सिर्फ शब्दों से ही बड़े बड़े काम हो सकते हैं, तो ऐसा मानने वाला कोई अगर योद्धा है, ऐसा कोई वॉरियर अगर है, तो वो इंडीड मारा ही जाएगा. इस पर घटोत्कच ने बोला कि दिस इज शकुनी स्पीकिंग. क्या ये शकुनी बोल रहा है? वो शकुनी जो हमेशा डाइस खेलते रहता है. उन्होंने कहा कि शकुनी, ये समय है कि तुम अपने डाइस को छोड़ दो और तीरों के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ. इस पर दुर्योधन कहते हैं, आहा, मुझे पता था कि ये राक्षसी का पुत्र है, अपना राक्षस वाला चेहरा दिखा देगा और अब यही इसका ओरिजिनल नेचर है, आप सब देख लीजिए. इस पर घटोत्कच बोलते हैं कि कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, कितनी विडंबना वाली बात है कि जो राक्षसों से भी गए गुजरे हैं वो मुझे राक्षस कह रहे हैं. आपने तो लेकर मतलब शराब और जो अल्कोहल होता है उससे बने हुए घर पर आग लगा दी जिसके अंदर आपके भाई और उनकी पत्नियां थी. आपने जीते जी उनको मारने का प्रयत्न किया, जो कि एक डेमोन, एक राक्षस नहीं करता. आपने राक्षसों से भी बुरा काम किया, अपने ही भाई को, अपने ही घर वालों को जलाने की कोशिश की. जो दुर्योधन है वो बोलते हैं, तुमने अपना मैसेज दे दिया ना, अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम जो संदेश लेके आते हैं, मैसेंजर्स, हम उनको नहीं मारते. घटोत्कच ने बोला, कोई बात नहीं,
मान लो अगर मैं नहीं भी हूँ मैसेंजर, तो तुम क्या करोगे? मेरे ऊपर हमला करोगे? तो करो। सब लोग साथ में खड़े हो गए। इस पर धृतराष्ट्र ने बोला, घटोत्कच, माय ग्रैंडसन, प्लीज़ फॉरबेयर, पे हीड टू व्हाट आई एम सेइंग। तुम थोड़ा शांत हो जाओ और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। घटोत्कच ने बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कृष्ण भगवान का एक आखिरी मैसेज भी है। उन्होंने कहा कि सही यही होगा कि आपके सभी पुत्र अपनी अंतिम अंतिम इच्छाओं को पूरा कर लें, क्योंकि अब जैसे जैसे सूरज की किरणें बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके पुत्रों का अंत होते जाएगा। और यही एक आखिरी मैसेज श्री कृष्ण भगवान ने भेजा है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।